अली इमाम मनास्तो मनम गुलाम अली हजार जान गिरामी फिदा बनाम अली अली अली। अब एक स्कूल का पोस्ट देखा मैंने, वीडियो आई है, मुस्लिम बच्चे पढ़ने गए, वहां पर छोटे छोटे बच्चे 3 साल के, 3.5 4 साल के, तो उनकी जो अध्यापिका साहिबा हैं वो आरती उतारती हैं, उसमें चिराग जलाई हैं, तो बच्चे वो हाथ जोड़ के, नन्हे नन्हे मुसलमान बच्चे यूं खड़े हो गए, उनकी पेशानी पे टीका लगाया जा रहा है। बच्चों का दिल सादे कागज की तरह होता है। हम किसी के मजहब पर ऑब्जेक्शन नहीं करते हैं, लेकिन किसी को हम हमारे मजहब पर ऑब्जेक्शन करने का भी अधिकार नहीं देते। हम हमारे मुस्लिम बच्चों को अगर इस तरह से बचपन से उनका जहन मोड़ा जाएगा, आगे चल के वो बच्ची तस्लीमा नसरीन बनेगी और या सलमान रुश्दी बनेगा बच्चा हमारा। इसलिए मुसलमानों के खुद के स्कूल होने चाहिए, कॉलेज होने चाहिए, यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, और मुसलमान गरीब नहीं है। इसके पैसे कहां खर्च होते हैं? कव्वाली पे। हमारी कौम का पैसा कव्वाली पे खर्च होता है। पहले 1 कव्वाल आते थे हम जब छोटे थे, फिर 2 आने लगे, मुकाबले कव्वाली, फिर टिग्गी हो गई, 1 कव्वाल इस तरफ 1 कव्वाल इस तरफ, बेगम 1 कव्वाला बीच में, और फिर ये दोनों कव्वाल रात भर उसे अपनी दुल्हन बनाते रहते हैं, अब वो सबको दुल्हा बनाती रहती है। और पागल कौम हमारी, गधों जैसा दिमाग रखने वाले लोग इस तरह बैठते हैं, वो क्या बात है, क्या बात है, गड्डियां लुटाते हैं। पागल कहीं कहीं सठिया गए हो। 20,000 मुस्लिम बच्चियां मुर्तद होके गैरों से शादियां कर चुकी हैं। ये कौन है जिन्होंने कॉलेज यूनिवर्सिटी में कैरियर बनाने के धुन में गैरों के साथ भागकर शादियां करी? कहां खड़े हैं आप? अरबों खरबों रुपए मजारों के उर्स पे खर्च होते हैं। क्या सेंस है उर्स का, मुझे बताया जाए। उर्स करना कोई फर्ज है? उर्स करना कोई वाजिब है? उर्स करना कोई सुन्नते मुअक्कदा है? उर्स करना कोई मुस्तहब है? जी नहीं, महज मुबाह है। और सिर्फ इतना ही उर्स है जिस तारीख में जितने बजे उस बुजुर्ग का इंतकाल हुआ है उसके लिए ईसाले सवाब कर दो, इतना ही उर्स है। बकिया सब धंधा है, कारोबार है। जुमा के रोज में अहमदाबाद की सरजमीन पर था, हजरत कुतुब आलम शाह रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पे हमारे दोस्त इमाम हैं, उन्होंने बताया कि आज एक साहब की मन्नत पूरी हुई थी महोदय जी की, तो उन्होंने 2.5 कुंटल गुलाब का फूल कुतुब आलम के मजार पे डाला। 2.5 कुंटल गुलाब का फूल जोहर जुमा के बाद डाला है और मगरिब के आसपास उसको उठा के फेंक दिया गया है। इस कमीनगी का क्या इलाज है दुनिया में? 2.5 कुंटल गुलाब का फूल फोकट में आता है, फ्री में आता है, जुमा बाद डाला गया और मगरिब से पहले निकाल करके गटर में फेंक दिया गया। 2.5 कुंटल। अगर इस पैसे के जरिए से किसी पढ़ने वाले बच्चे की मदद की जाए तो क्या मौत आ जाएगी हमें? बहुत सारे हमारे जीनियस बच्चे हैं जो कॉलेज पढ़ते हैं, स्कूल पढ़ते हैं, पढ़ना चाहते हैं, गुर्बत की बुनियाद पर आगे नहीं बढ़ पाते हैं, तो क्यों नहीं हमारी कौम के ऐसे मालदार जो सटियाए हुए हैं उन बच्चों को अपने उसी पीर के नाम का पैसा दे के पढ़ा दो, मरते दम तक तेरे कब्र में सवाब पहुंचता रहे। पढ़ा दो अपनी कौम के बच्चों। लाखों नहीं अरबों रुपए मुसलमानों के इस तरह से खुराफात पे खर्च होते हैं। हिंदुस्तान में बहुत सारी बड़ी बड़ी दरगाहें हैं। अगर ये दरगाह वाले चाह लें तो हम 1 साल में मुल्क के हर स्टेट में
एक एक अजीमुशान पैमाने की यूनिवर्सिटी बना सकते हैं, मगर ये नहीं होने दे रहा। उन्हें कोई मतलब नहीं पढ़ने नहीं, इसलिए कि उन्हें पता है जब तक जाहिल है तब तक पीर जिंदाबाद। कौम जाहिल तो पीर जिंदाबाद। जब कौम पढ़ लिख लेगी तो हमारी इज्जत कम करेगी, इसलिए जाहिल ही रहने दो कम वक्तों को। यही वजह है कि लोगों ने ध्यान नहीं दिया पढ़ाने लिखाने पर। मुल्क की बात कर रहा हूं, कुछ ही दरगाहें ऐसी हैं जहां पर तालीम हो रही है, वरना अक्सर जगहों पे तालीम के नाम पर ढकोसला है, ढकोसला। चंदा वसूलना है, धंधा करना है, बिल्डिंग बनानी है, कुछ बच्चे रखे हुए हैं, कुरान खानी करना है, फातिहा करना है, हीले शरई करना, ये काम बचा। छोटे मोटे मदरसे जो आबरू बचाए हुए हैं, आबरू मदरसा कादरिया अनवारुल उलूम जैसे मदरसे आबरू बचाए, जिनकी आमदनी का कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं ढंग से, ऐसे छोटे छोटे मदारिस जो बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं लोग, मगर उस तरफ लोगों की तवज्जो। हैरत इस बात पर हज़रत, अभी 2-5 साल से पीरों ने ये ऐलान करना शुरू कर दिया है, जितने मुरीद हैं जितनी ज़कात निकले सब खानका में भेज दो। तो और जो मौलाना लोग मदरसा चलाते हैं तुम्हारी खबर पे फातिहा पढ़ने आएंगे? पीर साहब, ये हालत हमारी है। इल्म दीन मुस्तफा की कदर कीजिए, कदर कीजिए। मैं अर्ज कर रहा था ना, यूरोप के सारे जंगली जानवर मदरसे किनारे आकर के लाइन में खड़े रहते थे। आज तो माशाल्लाह बहुत सारे मदरसे खुले हुए हैं, छोटे मजले बड़े, हमारी कौम तवज्जो नहीं देती। रसूल रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तवज्जो इस तरफ कीजिए। हमारे शायर मोहतरम तशरीफ ला रहे हैं, अभी उनकी नातों से आप फैज़याब होंगे। ज़ैनुल आबिदीन साहब।